संसद में एसआईआर पर भारी संग्राम। सदन शुरू होते ही लोकसभा में भारी हंगामा। लोकसभा की गई स्थगित। राज्यसभा में हंगामे के बीच कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष का भारी हंगामा। लोकसभा में वेल में पहुंचे विपक्ष के सांसद। एसआईआर पर चर्चा को लेकर जोरदार हंगामा। संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन। राज्यसभा में विपक्ष के सदस्य एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा। विपक्षी सदस्य एसआईआर पर चर्चा को लेकर लगातार नारे कर रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, संसद को लेकर जिस तरह की भाषा का प्रयोग सदस्य बाहर कर रहे हैं, देश देख रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो दुनिया का मार्गदर्शन करता है। एसआईआर को लेकर संसद से सड़क तक संग्राम। संसद भवन परिसर में एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन। एसआईआर पर चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है विपक्ष। एसआईआर के मुद्दे पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, देश में एसआईआर बहुत तेजी से हो रहा है। एसआईआर का मुद्दा अर्जेंट है। फौरन चर्चा हो। एसआईआर के बीच 28 लोगों की मौत हो चुकी है। नए स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप अनिवार्य पर सियासत तेज। डीओटी ने ऐप फ्री इंस्टॉल करने का आदेश दिया। मोबाइल कंपनियों के लिए तय की गई है 90 दिन की समय सीमा। कांग्रेस ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि एक जासूसी ऐप ये देश को हर तरह से तानाशाही में बदल रहे हैं। Snooping on the telephones, it's overall they are turning this country into a dictatorship in every form. You ask me every day why parliament is not functioning. It's not functioning because they're refusing to talk about anything. भोपाल में बारात में भारी बवाल। युवकों ने की पत्थरबाजी की घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल। 9 पर एफआईआर दर्ज। मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी। विवाह समारोह के दौरान अंदर घुसकर कुछ लोग पत्थरबाजी करने लगे। पत्थरबाजी में 2 लोग हुए घायल। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी। सूरत में नगर पालिका की घोर लापरवाही के कारण हुआ बड़ा हादसा। ऑटो रिक्शा सड़क पर खुले पड़े पाइपों से टकराए। टक्कर इतनी भयानक थी कि ऑटो रिक्शा पलट गया। स्थानीय लोगों ने पलटे हुए रिक्शा में फंसे लोगों को बाहर निकाला। हादसे में कोई जानमाल का नुकसान नहीं। बिहार के बक्सर में संघमित्रा एक्सप्रेस में शराब तस्करों का उत्पात। ट्रेन रोककर उत्पाद विभाग की टीम पर पथराव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुप्त सूचना मिलने के बाद तस्करों को पकड़ने निकली थी 4 सदस्यीय टीम। तस्करों को भनक मिलने पर चेन पुलिंग कर रोकी ट्रेन पर शुरू कर दी पत्थरबाजी। बिहार के बेतिया में गंडक नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा। दर्जनों लोग का सफल रेस्क्यू। हादसा 2 बच्चियां अभी भी लापता। प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी। इलाके में अफरा तफरी का माहौल। बड़ी नाव से छोटी नाव टकराने से हादसा हुआ। यूपी के मऊ में ज्वेलरी की दुकान में लूट की कोशिश। तमंचा लहराकर फरार हुआ बदमाश। 40 घंटे बाद भी आरोपी का कोई सुराग नहीं। तमंचे के बल पर आए युवक को परिजनों की सूझबूझ से नहीं मिला लूट का मौका। पुलिस की निष्क्रियता से गुस्से में दिखे व्यापारी। मुन्नार में 108 एम्बुलेंस पर हाथी ने की हमले की कोशिश। मरीज को अस्पताल छोड़कर लौट रही एम्बुलेंस पर हाथी ने किया हमला। एम्बुलेंस ड्राइवर के सायरन और हॉर्न बजाने के बाद हाथी जंगल में भागा। हाथी के हमले से नहीं हुआ कोई नुकसान। बिहार में बाढ़ में ताबड़तोड़ फायरिंग से फैली दहशत। फायरिंग में गोली लगने से घायल हुआ एक शख्स। पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में कई राउंड फायरिंग। घायल शख्स के गर्दन में लगी गोली। दोनों के बीच कुछ दिनों पहले भी हुई थी मारपीट। तरतराहट से गूंजा संत कबीर नगर का जिला मुख्यालय। अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली। अलीगढ़ में खेत में करीब 10 फीट लंबी अजगर दिखाई देने से ग्रामीणों में हड़कंप। वन विभाग ने अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। यूपी के बरेली में खेत में विशालकाय अजगर निकलने से ग्रामीणों में दहशत। वन विभाग की टीम ने अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। यूपी के रामपुर में तेंदुआ दिखने से मचा हड़कंप। पीटीओ में तेंदुआ घर से छलांग लगाते हुए सड़क को क्रॉस किया। वीडियो आया सामने। यूपी के बहराइच में वन विभाग को मिली है बड़ी कामयाबी। महिला पर अटैक करने वाला तेंदुआ पिंजरे में कैद हुआ। यूपी के इटावा पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। पुलिस मुठभेड़ के बाद महिला से टप्पेबाजी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने पैर में गोली मारी।
हथियारबंद आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। यूपी के प्रयागराज में रोड रेज में सेना के जवान की पीट कर हत्या। दूसरे कार में सवार लोगों ने साइड न देने पर मारपीट की थी। जवान विवेक सिंह हत्याकांड में 5 आरोपी गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों में एक यूपी पुलिस का दरोगा और सेना का जवान भी शामिल। यूपी के महोबा में हुई घटना। पारिवारिक विवाद को लेकर थाने बुलाई गई महिला की मौत। विवाद में थाने में बुलाए गए दोनों पक्ष। थाना परिसर में पोती से अभद्रता के बाद बिगड़ी बुजुर्ग दादी की हालत। अस्पताल पहुंचाने पर महिला को मृत घोषित किया गया। महिला की मौत पर मचा कोहराम। यूपी के जौनपुर में पुलिस ने की छापेमारी। छापेमार कार्रवाई में मेडिकल स्टोर से कफ सिरप की 1000 बोतलें बरामद की गई। छापेमारी में ड्रग्स विभाग की बड़ी लापरवाही सामने। कफ सिरप मामले में पुलिस ने 4 मेडिकल स्टोर के खिलाफ मामला दर्ज किया। अहमदाबाद में फायरिंग मामले में पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी राहुल सोनी को गिरफ्तार किया। पति पत्नी के विवाद को बताया जा रहा है फायरिंग की वजह। आरोपी की गाड़ी से राइफल, रिवॉल्वर, कारतूस बरामद। चंडीगढ़ में इंद्रजीत की हत्या का सीसीटीवी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की पोस्ट आई है। गैंग ने हत्या के लिए जिम्मेदारी ली है। जो भी रोहित गोदारा और गोल्डी बरार का साथ देगा उसका यही हश्र होगा। पेरी की हत्या मामले में एक ऑडियो भी सामने आया। पुलिस ऑडियो और पोस्ट की जांच कर रही है। पंजाब के तरन तारण में दिन दहाड़े गोलीबारी की वारदात से हड़कंप मचा। दुकान पर बैठे शख्स पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। गोलीबारी में शख्स की मौके पर मौत। गोली चलाने के बाद दोनों हमलावर मौके से फरार। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने। बिहार के भागलपुर में 75 वर्षीय वृद्ध की दिन दहाड़े हत्या। जांच के लिए मौके पर पहुंची पुलिस। मृतक के सिर के पीछे और गले पर वार के कई निशान मिले। मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम ने जांच के लिए सैंपल इकट्ठा किए। यूके प्रतापगढ़ में हुई सनसनीखेज वारदात। बाजार युवक की गोली मारकर हत्या। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने युवक की हत्या की। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। यूपी के महोबा में जिला अस्पताल कैंपस में शराबी ने मचाया उत्पात। शराबी ने होमगार्ड से बदसलूकी की। युवक ने मारपीट कर मचाया तांडव। शराबी की हरकतों और मारपीट का वीडियो वायरल। बिहार के मोतिहारी में पुलिस ने नकली पुलिसकर्मियों को पकड़ा। फर्जी पुलिस बनकर साइबर ठगी करने वाले 2 अपराधी गिरफ्तार। साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत के बाद हुई गिरफ्तारी। आरोपियों से कार, 2 मोबाइल, 3 एटीएम कार्ड और 3 पासबुक बरामद। यूपी के आगरा में नकली घी कंपनी का भंडाफोड़। ब्रांड के नाम पर नकली घी बनाने और बेचने वाली कंपनी का खुलासा। पुलिस ने छापेमार कार्रवाई में बरामद किया नकली घी। कंतुल के हिसाब से कंपनी के नाम पर बनाकर बेचा जा रहा था जहर। यूपी के मैनपुरी में अवैध तमंचे के साथ दिखा युवक। तमंचे के साथ युवक का वीडियो वायरल। साख बनाने के चक्कर में युवक ने अवैध तमंचे के साथ बनाई रील। अराजक युवकों को नहीं है पुलिस का खौफ। यूपी के मुरादाबाद में एक साथ 6 लोगों की मौत से गांव में मचा हड़कंप। बेकाबू बस और ऑटो की टक्कर में हुई 6 लोगों की मौत। हादसे के बाद पूरे गांव में पसरा मातम। एक साथ 6 लोगों की मौत से इलाके में फैला सन्नाटा। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस ने खोए और चोरी हुए 186 मोबाइल बरामद किए। पुलिस ने पहचान करके लोगों को उनके फोन वापस किए। CEIR पोर्टल पर शिकायत के बाद हुई कार्रवाई। पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस लोकेशन ट्रैकिंग के जरिए बरामद किया फोन। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर पुलिस ने फर्जी वीजा रैकेट का भंडाफोड़ किया। लोगों को विदेश भेजने की फिराक में था तमिलनाडु का फर्जी नेटवर्क। युवाओं को नकली फ्रेंच डी टाइप वीजा दिलवाकर विदेश भेजने की कोशिश कर रहा था रैकेट। मुंबई एयरपोर्ट पर कराई गई इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। कुवैत से हैदराबाद आ रही इंडिगो की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी। मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट को सुरक्षित तरीके से उतारने के बाद आइसोलेशन में भेजा गया। सुरक्षा टीमों ने मामले की जांच की।
कर्नाटक में आज ब्रेकफास्ट पार्ट 2 सामने आया। अंतर बस इतना था कि आज शिव कुमार के आवास पर था नाश्ता, सीएम सिद्धरमैया पहुंचे थे। वादों को पूरा करने की संयुक्त कोशिश, राजनीतिक तनातनी कम करने की मानी जा रही है ये पहल। महाराष्ट्र में 246 नगर पालिका परिषद और 42 नगर पंचायतों के लिए जारी वोटिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 13,355 पोलिंग बूथ पर 1 करोड़ 7 लाख वोटर्स प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। 3 दिसंबर को आएगा चुनाव का रिजल्ट। बलिया पर दिए बयान के विरोध में मंत्री संजय निषाद के खिलाफ प्रदर्शनकर्ताओं पुतला फूंक कर की नारेबाजी। सपा और कांग्रेस ने भी संजय निषाद के बयान को आपत्तिजनक बताकर निंदा की। निषाद ने बलिया के लोगों को बताया था अंग्रेजों का दलाल। आज एसआईआर की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली सीपीआई की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। छब्बीस नवंबर को कोर्ट ने तमिलनाडु, केरल, बंगाल, यूपी के अलग अलग पिटिशनर्स की याचिका पर चुनाव आयोग से मांगा था जवाब। पीलीभीत में एसआईआर प्रक्रिया निपटाना और बच्चों को पढ़ाना एक साथ, दोनों कार्यों को मैनेज करना अध्यापकों के लिए हो रहा है मुश्किल। पीलीभीत में एसआईआर को निपटने में लगे हैं ज्यादा शिक्षक। स्कूल में मौजूद 2 अध्यापकों को पढ़ाने में करना पड़ रहा है मेहनत। यूपी के संभल में संदिग्ध परिस्थिति में एक बीएलओ की मौत, हार्ट अटैक ने तोड़ा दम। परिजनों मौत को लेकर कुछ भी नहीं बोलने के लिए तैयार। शिक्षक साथियों का दावा, एसआईआर में लगी ड्यूटी की वजह से तनाव में थे बीएलओ अरविंद कुमार। परिजनों ने थाने में नहीं दर्ज करवाई है शिकायत। महाराष्ट्र के जामिया इस्लामिया इस्तामुल उलूम संस्थान पर ईडी ने कसा शिकंजा। नंदुरबार और मुंबई समेत 12 ठिकानों पर छापे मारे। 2014 से 2024 के बीच ट्रस्ट को विदेशों से मिला 410 करोड़ रुपए का चंदा। यूनाइटेड किंगडम, कुवैत, स्विट्जरलैंड समेत टैक्स हेवन देश मॉरिशस, पनामा शामिल।